आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की परस्तिश करें, शाहों के शहंशाह की परस्तिश करें, शाहों के शहंशाह की ओ चलो हाथ उठाए, ओ चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, खुदा के लिए चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए। दाऊद के खुदा की परस्तिश करें, दाऊद के खुदा की परस्तिश करें, मूसा के रहनुमा की परस्तिश करें, मूसा के रहनुमा की, दोनों हाथों को उठा के कहें, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करें, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करें, उस शाह दो जहां की परस्तिश करें, उस शाह दो जहां की परस्तिश करें, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो हाथ लगाए खुदा के लिए, चलो हाथ लगाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, और चलो ताली बजाएं किसके लिए, चलो ताली बजाएं, आपकी बारी है बताएं, चलो ताली बजाएं खुदा के लिए, चलो ताली बजाएं आपकी ताली, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, आसमानों के खुदा की आपकी बारी है मिलके, आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की हाथों को उठा के उस रूहे पुरबता की परस्तिश करें, उस रूहे पुरबता की, चलो हाथ उठाए, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो हाथ उठाए, चलो हाथ उठाए, वो चलो हाथ उठाए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए
लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो हाथ लगाए खुदा के लिए, लगाए खुदा के लिए। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरू खुले थाने उते आपे कट ले आया सी, मेनू खुले थाने उते आपे कट ले आया सी, मेहरबान है मेरे उते मेनू आप छुड़ाया सी, मेहरबान है मेरे उते मेनू आप ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देवा, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है हाथों पे उठा के तालियां, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारी दूती दुश्मन जिन्ना वैर बता, मेरे भारी दूती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है, ओ ना कोलों मेरे रब ने मेनू आप छुड़ाया है, ओ ना बोलो मेरे रब ने ओ जोर मेरा छुड़ाया है, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, मेरा प्यार है ओ देना, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए। आइए जोरदार तालियों में खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा का फजल है जो हम पर हुआ, और ये बड़ा कीमती फजल है। कैसा फजल है? कीमती फजल है। और किताब मुक़द्दस हमें बताती है किस तरह से ये कीमती फजल हम पर हुआ। मैं चूँकि आज ईद पेंतिकोस्त है तो ईद पेंतिकोस्त के मुतल्लिक़ बात करेंगे, और मैं चाहूँगा हम रूह की मामूरी में और बढ़ने वाले हों, खुदा के कलाम से और ज़्यादा सीखने वाले हों, खुदा को और ज़्यादा जलाल देने वाले हों, खुदा की और ज़्यादा बुजुर्गी और वडियाई करने वाले हों, खुदा को और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सर बुलंद करने वाले हों, खुदा के और ज़्यादा अच्छे और सच्चे गवाह बन जाएं। ये कब होगा? जब हम रूह कुद्स की फरमाबरदारी में ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे गवाह बनना चाहते हैं मसीह के, अगर आप दिलेरी का रूह जो खुदा ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करके आसमान की बादशाही के शहरी बनना चाहते हैं और गवाह बनना चाहते हैं, तो फिर आपको खुदा के पाक रूह की कुव्वत और कुदरत को समझना और सीखना है। आमीन। आइए शुक्रगुजारी करेंगे और मेरे साथ मिलकर अमाल की किताब उसका दूसरा बाब खोलेंगे। बड़े अदब और एहतराम के साथ जो जोशुआ टीवी इस वक्त देख रहे हैं, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। रसूलों के अमाल जो कि दर हकीकत पाक रूह के काम है। इस किताब का नाम जो अमाल रखा गया, रसूलों के अमाल दर हकीकत
ये पाकरू के अमाल हैं, पाकरू के काम हैं जो रसूलों के वसीले ज़ाहिर हुए। आमीन। तो रसूलों के अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब में हम देखते हैं रूहुल कुद्स का नज़ूल ईद पेंतिकोस्त के दिन। तो रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है, जब हम इसकी बात करते हैं, अमाल की किताब दूसरा बाब उसकी पहली आयत मुक़द्दसा देखें। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। खुदावंद के कलाम से हम सीखते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसे पढ़ लेते हैं, ये आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आए और एक कलाम जब लिखा गया, जब जब लोगों ने इस कलाम को पढ़ा, जब जब लोग इस किताब से वाकिफ़ हुए, जब जब खुदा की कुदरत से वाकिफ़ हुए, इस कलाम को पढ़ा, इस कलाम ने उन्हें छुआ, इस कलाम ने उनकी ज़िंदगियों को बदला, इस कलाम ने उनको बदल कर रख दिया। ये किताब नहीं बदली, जो इसे पढ़ते हैं उन्हें आज तक बदलते आ रही है। हालेलुया। उनकी ज़िंदगियों को बदलती आ रही है। इसलिए कहें मेरी बाइबल सच्ची है, मैं खुदा के कलाम पर इत्मीनान करता हूँ। खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये मेरी जान को ताज़ा करता है, ये मेरी जान को बहाल करता है। आमीन। इसलिए जब इस किताब मुक़द्दस को हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा का कलाम हमारे हाथों में है। पेंतिकोस्त, पहले लफ्ज़ पेंतिकोस्त पर बात करेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ये ईद थी पेंतिकोस्त की ईद। मैं बताना चाहता हूँ ये ईद पेंतिकोस्त क्या है। पेंतिकोस्त यहूदी साल जो है उसकी दूसरी बड़ी ईद थी। ये दो बड़ी ईदें मनाते थे, ईद फसा और दूसरी ईद कौन सी थी? ईद पेंतिकोस्त। इससे पहले वो ईद फसा मना चुके थे, और ईद पेंतिकोस्त जो है इसके बाद उन्होंने मनाई। और ये किस वक्त मनाई जाती थी? जब हम इस बात को देखते हैं खुदा के कलाम में से तो हमें मिलता है कि ये ईद पेंतिकोस्त जो है ये यीशु मसीह के जी उठने के 50वां दिन बनता है। कौन सा दिन बनता है? पेंतिकोस्त का मतलब ही 50वां दिन है। ये कोई दूसरा 35 नहीं है, 35 उर्दू वाला। याद रखिएगा, ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ पेंतिकोस्त है जो यहाँ इस्तेमाल हुआ। तो पेंतिकोस्त उर्दू वाला 35 नहीं है। आप पेंतिकोस्टल हैं, वो उर्दू वाला 35 लिख कर कोस्टल नहीं है। ये पेंतिकोस्त की तारीख को मानने वालों को पेंतिकोस्टल कहा गया। आमीन। पेंतिकोस्त की तारीख क्या थी? पेंतिकोस्त के दिन हुआ क्या? तो हमने पढ़ा पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ। तो मैंने बताया ये यहूदी दूसरी बड़ी ईद थी। ये कब मनाई जाती? 50वां दिन। जब इसको हम देखते हैं तो ये यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन मनाई गई। और जब हम इस ईद के मुतल्लिक और जानना चाहते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है किस तरह से यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त कहा था शागिर्दों से। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और मुर्दों में से जी उठकर यीशु मसीह 40 रोज तक उन्हें नजर आते रहे, आसमान की बादशाही की बातें उनसे करते रहे। हालेलुया। जो जोशुआ टीवी पर दुनिया के किसी भी हिस्से में हमें देख रहे हैं,
आज का सेशन थोड़ा तालीमी है, इसको समझें और सीखें। बहुत दफ़ा हम सब सीखते हैं, समझते हैं, फिर भूल जाते हैं। आज मैं कहूँगा अगर आपके पास नोटबुक है उसे निकालें। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद कितने दिन जो हैं वो शागिर्दों को नजर आते और आसमान की बादशाही की बातें कहते रहे। कितने दिन? जरा ऊंची आवाज में और ज्यादा। 40 दिन जो नहीं बोले मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं। अगर आप घर में बैठे हो तब भी ऊंची आवाज में कहें, कितने दिन यीशु मसीह बादशाही की बातें करते रहे मुर्दों में से जी उठकर? उन्हें नजर आते रहे, बादशाही की बातें करते रहे और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। आसमान पर उठाए जाने से पहले, 40वें दिन आसमान पर उठाए जाने से पहले ईद सऊद जिसे हम कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह उनसे मिले जैतून के पहाड़ पर, जो उसने मुकर्रर किया था उन पर, जैतून के पहाड़ पर। वहां उन्होंने देखा यीशु मसीह बातें कर रहे हैं और बातें करते करते यीशु मसीह के पांव जो हैं वो जमीन पर से उठना शुरू हो गए हैं और वो आसमान की तरफ, वही यीशु जिसे वो छू सकते थे, जो जलाली बन गया था, जो बंद कमरों में आ सकता था, जो कुदरत से भरा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था। उसने उन्हें अपने हाथ दिखाए, पसली में जहां नेजा लगा था वो हिस्सा भी दिखाया, उनसे मिलता रहा, बातें करता रहा। वो आज उनके देखते देखते उसके गिर्द जमा है, उसकी बातें सुन रहे हैं। वो आसमान पर उठाया जा रहा है और देखते देखते बदली ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। वो बहुत दूर आसमानों में से गुजर गया, खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठा। नारा लगाना है तो जोर से लगाएं। कोई नारा लगा रहा है? नारा लगाएं ऊंची आवाज में। आमीन। यही यीशु। अब जब वहां खड़े शागिर्द ये देख रहे हैं, अमाल की किताब पहला बाब जरा देखें। मैं चाहता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ, पस मंजर की तरफ जाएं। पेंतिकोस्त, रूह कुद्स के नज़ूल का दिन, यीशु के वादा के पूरा होने की बात थी। यीशु ने वादा किया था, मैं ऊपर बाप के पास जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा। रूह कुद्स तुम्हारे कहां होगा? जरा ऊंची आवाज नाल। अंदर है वह, अंदर है। कितनों के अंदर है रूह कुद्स? तो फिर आवाज कैसी होनी चाहिए? कहां होगा रूह कुद्स तुम्हारे? यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर होगा। कहां होगा? तुम्हारे अंदर होगा। मैं अभी हवाला चाहत जो है आपको बताता चलूंगा। यूहन्ना के इंजील 14 बाब पढ़े, यूहन्ना के इंजील 16 बाब पढ़े। अगर आप रूह कुद्स के मुतल्लिक तालीमात पढ़ना चाहते हैं, 14वें बाब में रूह कुद्स के मुतल्लिक तालीमात है, 16वें बाब में रूह कुद्स के मुतल्लिक तालीमात है। यूहन्ना के इंजील मैंने बताया। आमीन। ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, जो जोशुआ टीवी देख रहे हैं, जहां भी है उनको भी दे रहा हूं असाइनमेंट। यूहन्ना की इंजील 14 बाब घर जाके पढ़े। अगर आप पढ़ नहीं सकते, किसी को कहे मुझे 14 बाब पढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। रूह हक जिसे दुनिया ना जानती ना देखा उसने, वो रूह हक यानी रूह कुद्स तुम पर मैं नाजिल करूंगा, बाप से लेकर उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो तुम्हारे साथ रहेगा। क्या करेगा? तुम्हारे अंदर होगा। तुम कुव्वत पाओगे। तुम जो भी खौफजदा थे, सहमे हुए थे, चिटकनियां चढ़ाकर कमरों में बंद हो, गवाही नहीं दे सकते, तुम गवाह बनकर, दलेर बनकर गवाह बन जाओगे। ये यीशु मसीह ने कहा। जब यीशु मसीह बादलों पर उठाए जा रहे थे तो क्या हुआ? उसने चौथी आयत मुकद्दसा देखें, अमाल पहला बाब चौथी आयत मुकद्दसा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादे के
पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। पहले सुन चुके थे जिक्र। सलीब पर जाने से पहले बताया रूल कुद्स भेजूंगा, जब मुर्दों में से जी उठूंगा बाप के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर क्या भेजूंगा? वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, वो तुम्हें तसल्ली देगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखिएगा, रूल कुद्स ना तो आग है, ना पानी है, ना तेल है, ये तशबीहात हैं रूल कुद्स की। ना वो कबूतर है, रूल कुद्स कबूतर नहीं है, पानी नहीं है, तेल नहीं है, आग नहीं है। रूल कुद्स तसलीस का तीसरा अकनूम है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्स, तीन खुदा नहीं है, एक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तसलीस पर फिर कभी बात करूंगा, अभी रूल कुद्स पर बात करना चाहता हूं। तो कहा बाहर ना जाना, बाप से वादा किया मैं तुम्हें लेकर जब तक भेजू ना, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और ये बपतिस्मा जब तुम पाओगे तो तुम देखोगे। यीशु मसीह ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा यीशु मसीह से कि खुदावंद क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही अता करेगा? यीशु मसीह रूल कुद्स की बातें कर रहे हैं। वो किसकी बातें कर रहे हैं? बादशाही की। वो कहता है यीशु मसीह क्या? उनको पता नहीं अभी ये यीशु उनके सामने आसमान पर चला जाएगा, उनको पता नहीं है। कहता मुर्दों में से जी उठा है, पावरफुल है, जलाली है, और उसने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार अब तो मेरे पास है, लिहाजा अब क्या तू अभी रोमियों को इस शहर से निकाल देगा, रोमी बादशाह को मारेगा और तख्त पर बैठ जाएगा? वो यीशु मसीह को सिर्फ फ़लस्तीन का, रोम का बादशाह देखना चाहते थे, या इस्राएल का बादशाह देखना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते हैं कि वो तो आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार रखने वाला, आसमान और ज़मीन का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी वो कह रहे हैं, वो आसमान की बादशाही की बातें नहीं कर रहे। यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बातें करते रहे, सिखाते रहे, फिर भी मुश्किल वही बनी है। सुबह मैं कह रहा था कुछ लोग इसलिए खुदा से बरकतें नहीं पाते, उन्हें खुदा के कलाम से प्यार नहीं है, उनका ज्ञान और ध्यान खुदा के साथ ठीक नहीं है, उनकी जिंदगी वो शो करते हैं वो बड़े रूहानी है, लेकिन कलाम उनकी जिंदगियों में रचा और बसा हुआ नहीं है। कलाम ने बसेरा नहीं किया, जड़ नहीं पकड़ी उनकी जिंदगियों में, इसलिए वो हर वक्त बदगुमान रहते हैं। उनकी मसीह के साथ मोहब्बत भी बदगुमानी का शिकार रहती है। वो सामरी औरत जिस तरह बदगुमान थी ना, यीशु मसीह ने बताया ये छठा शौर जो तेरे पास है, तू बदगुमान है, ये तुझे पता है ये भी तेरा नहीं है हकीकत में। तो कुछ लोग इस तरह मसीह की मोहब्बत के बारे में बदगुमान है, क्योंकि वो मसीह के साथ रिलेशन में ठीक नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते, पूरा कलाम को जिंदगी में बसने नहीं दिया, ज्ञान और ध्यान ठीक नहीं है। उनको ड्रामों की स्टोरीज याद है, उनको ये याद है तू इन्ने साल 5 साल पहले मनु है क्या सी, मैं तो नहीं कभी भी भुल दी, तू भुल सकनी है, मैं नहीं भुलदी। मर्द भी कुछ इस तरह क्या कहे भाई मैं तो नहीं भुलदा, मनु पता उदों उदों तू, और उसको दोहराते रहते हैं गलत बातों को, नेगेटिव बातों को दोहराते रहते हैं। उनको याद पता किस तरह रहता है, मुझे याद इसलिए नहीं रहता, मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं तो याद है तो की होया, मैंने मनु नहीं याद, बाइबल का वाला कोई पूछ मनु वो याद है, वो हो गया बस, हो गया, मुक गया, खत्म हो गया। वो उसको दोहराते रहते हैं। मेरे पास एक तोता था, उसकी एक रील थी, अगर आपके पास भी तोता है तो तोते के अंदर एक रील थी, हमने उसे बड़ा सिखाया, हालेलुया भी सिखाया।
सीटियां भी मारता था, मियाँ मिठू भी कहता था, और भी कुछ बातें कहता था। फिर हमने उसको बड़ा सिखाने की कोशिश की, कुछ कहने की, फिर उसकी रील ख़त्म हो गई। वो बार बार वो ही हमें सुनाता रहता था। जब टेप भर गई उसकी रील मुक गई। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो हर वक्त उन्हीं बातों को दोहराता रहता, इसलिए वो कोई नई बात नहीं सीखता था। कुछ लोग उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं और अपने माजी से निकलना नहीं चाहते, इसलिए वो रूल कुछ के नए काम को, जिसकी पेशगोई की गई कि देखो मैं एक नया काम करूंगा, सहरा में नदियां जारी कर दूंगा। वो इस नए काम से जो खुदा ने जारी कर दिया है, ईद पेंतिकोस्त के दिन, आज से 2000 साल पहले, वो इससे मुस्तफीज नहीं हो रहे, आज भी फायदा नहीं उठा रहे। वो अपने माजी से नहीं निकलते, इसलिए नई बरकतें नहीं पाते। पुरानी लानतों ने, पुराने शिकवों ने, पुरानी शिकायतों ने, पुराने मजहबी रस्मात ने उन्हें घेरा हुआ है। वो पुराने मजहबी रस्मों रवाजों से नहीं निकलते। उनसे निकलने की जरूरत है। आमीन। भरने के लिए खाली होने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? पहले अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है, फिर आप भर जाएंगे। नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती, मशकें फट जाती, मैं जाया हो जाती है। पहले इन मशकों को नया करना है। नए करने का अमल यह था, उसको तेल लगाया जाता, नरम किया जाता, पानी में पहले रखा जाता, फिर तेल लगाया जाता उन मशकों को, फिर उनको नरम किया जाता, फिर वो नरम हो जाती, फिर वो इस काबिल होती कि नहीं मैं उनके अंदर भरी जाए। हालेलुया। ये जरूरी है। लोग पुरानी फितरत, पुरानी आदतों के साथ, पुरानी नेचर के साथ, पुरानी बुड़बड़ाहट और कुड़कुड़ाहट के साथ खुदा की बरकतें पाना चाहते हैं, वो नहीं पा सकते, इसलिए वो नाकाम रहते हैं। कोई शख्स यार वो ब्रश से पुरानी चीज़ों को, घर से कूड़े को बाहर निकाल रहा है, पुरानी चीज़ें जाती रही, फिर अंदर क्या हो जाएगा? नया। वो OLX की एक मशहूरी आती थी शुरू में, पता नहीं अभी आती है नहीं, कहते पुराना जाएगा तो नया। तो इधर पुराना दुनिया को समझ आ गई है। किसको समझ आ गई है? मार्केटिंग कंपनीज को समझ आ गई है यीशु ने क्या कहा था। वो इससे बड़े मशहूर हो गए। उन्होंने यीशु के इस फिक्रे को, कलाम के इस फिक्रे को मशहूरी बना दिया, पुराना जाएगा तो नया। तो आज के ईमानदारों को बरकत इसलिए नहीं मिलती, पुरानियां गल्लां, पुराने काम, पुरानी इंसानियत अंदर से जाती नहीं है। बातनी इंसानियत में इसलिए जोरावर नहीं बनते, मसीह की आमद के लिए इसलिए अच्छे गवाह नहीं बनते। पुरानी बातनी इंसानियत के पुराने कामों को तर्क कर दो, ताकि मसीह में नई इंसानियत से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ये चाहता है। तो यहां पर वो नहीं समझते थे कि यीशु मसीह भी आसमानों पर चले जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने क्या? अपने काम नाल काम रखो। यहां लिखा इन म्यादों और वक्तों का जानना क्या है? तुम्हारा काम नहीं है, जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। ये तुम्हारा काम नहीं, जिहड़ी गल मैं कहना वो सुनो। वो अपनी बात यीशु को सुनाना चाहते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो अपनी गल सुनाना चाहते नहीं, यीशु की नहीं सुनना चाहते। वो ये पूछना चाहते हैं गड्डी कदों देगा, हमारा घर कदों बन जाएगा। यीशु की बात नहीं सुनना चाहते। जब आप यीशु की बात सुनेंगे, फिर दुनिया की सारी चीजें तुम्हें नाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। हाथ दोनों खड़े करके हालेलुया। जवाब क्या आना चाहिए? आमीन, हालेलुया, आमीन। दोनों हाथ खड़े करके आमीन, हालेलुया। तो सुने, यीशु मसीह ने कहा
पंजाबी च असीं अगर कहिए तो कहते काम नाल काम रखो। की करो? अपने काम नाल काम रखो। जो यीशु मसीह अभी कह रहे हैं उन्होंने बादलों पर उठाए जाना है, उनको नहीं पता, वो और कुछ काम रख रहे हैं। कभी कभी हम भी इतने उलझे हुए होते हैं। आज का इंसान इतना मसरूफ है, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर तैयार हुआ तो उन्होंने कहा है तो बंदा ड्यूटी तो आएगा, वेला होएगा, फेरे दे आगे पेगा। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, हम इनको हटा नहीं सकते इनके नज़रियात से। अपने नज़रियात कैसे इनके अंदर डालने हैं? इनकी गोद में रख दो। ये क्या रख दो? ये कंप्यूटर इनकी, तो उसको लैपटॉप कहा गया, गोद का कंप्यूटर जो है। उन्होंने कहा यह भी सही नहीं है, ये हले भी जो बहते ने उदो गोद च रखते हैं, खलोते हुए की करनगे। उन्होंने कहा इनके हाथों में पकड़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पॉम टॉप ले आए, मोबाइल्स के अंदर टेक्नोलॉजी ले आए। अभी वो एनको के अंदर लाना चाहते हैं, ब्रेन के अंदर चिप फिट कर देना चाहते हैं। मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें वो ब्रेन के अंदर ये टेक्नोलॉजी वैसे ही फिट कर देना चाहते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे मेरी बात सुन, मैं भी हैरान हुआ हूं, लेकिन उन्होंने नहीं मुड़ना, क्योंकि वो अपने मंसूबों पर काम कर रहे हैं। आज का इंसान इतना गुमराह हो चुका है, कलाम की तरफ उसका ज्ञान और ध्यान नहीं है। आप उस लैपटॉप को, आप उस डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, मोबाइल को, पॉम टॉप को, मैं आज आपसे कहूंगा, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, इब्लीस को मात देना चाहते हैं, बरकतों में आगे बढ़ना चाहते हैं नया काम आपकी जिंदगी में शुरू हो जाए, चाहते हैं आप नई बरकतों में आगे चले जाए, चाहते हैं आप नए इंसान बन जाए, चाहते हैं आप अपने मसीह का बादलों पर इस्तेमाल करें, तो आज मैं आपसे कहूंगा आप उन सारी टेक्नोलॉजी को यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मोबाइलों में बाइबल को रख लें। जदों कोई गल करे तो आड़े हाथ जो मोबाइल च की खुली होनी चाहिए है, बाइबल। पंडा वाले काम नहीं, हम बड़े पंडों वाले काम एक दूसरे को वायरल करते ही रहते हैं। कल मुझे भी किसी ने किया, मैंने भी कुछ लोगों को वायरल किया कुछ काम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पंडों वाले काम वायरल नहीं करने, या इतने वायरल नहीं करने कि 24 घंटे कोई वायरल कर दे रहो। दुआ वायरल करें, बरकतें वायरल करें, कलाम वायरल करें। हालेलुया, हालेलुया। आपका भी ध्यान खुदा की तरफ, दो लोगों का भी ध्यान खुदा की तरफ। इस दुनिया में तो रोज दुनिया जैसे काम, दुनिया क्या कर रही है? मसीह के खिलाफ काम कर रही है। दुनिया गुमराह है, वो पुरानी मशकों में नई मैं भरना चाहती है। पुरानी मशकों में नई मैं नहीं भर जा सकती। यीशु मसीह ने कहा मशकें क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। मैं क्या हो जाएगी? जाया हो जाएगी, बह जाएगी। नई मैं नई मशकों में। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर हार्ट। मैं आपको बताऊं, जब पाखरू आता है वो पहले आपकी थॉट्स को चेंज करता है। जब आपकी थॉट्स चेंज होती है, आपका हार्ट चेंज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मौका दे खुदा के पाखरू को, अपना ज्ञान और ध्यान खुदा की तरफ लगा ले। इनका ज्ञान और ध्यान किधर लगा था? किधर लग गया था सी? किदन वजीर बनांगे। वो समझते थे बादशाह उस्ताद बादशाह बनेगा तो असी वजीर बनांगे ना। वो कहते बादशाह किदन बनना है? ये बादशाही कब है? क्यों? वो मैं भी वजीर खजाना बनना चाहता हूं, मैं वजीर इतलात बनना चाहता हूं, मैं भी आपका मशीर खास बन जाऊंगा। उनको मालूम नहीं है, वो हमें एलची बनाना चाहता है, एम्बेसडर बनाना चाहता है। मैं परसों एक कॉन्फ्रेंस में था, मीडिया कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस थी। मेरा वहाँ सब्जेक्ट था मीडिया एंड किंगडम
मेंटालिटी, मीडिया एंड किंगडम मेंटालिटी, ये मेरा टॉपिक था जिस पर मैंने बात कर। मैंने वहां बताया जब तक आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपका ध्यान खुदा की तरफ लगे नहीं रहते। थस्सलुनीकियों के खत में पौलुस रसूल कहते हैं कि हम बादलों पर आने वाले खुदा के बेटे, अपने बादशाह, अपने निजात देंदा के मुंतज़िर हैं जो एक दिन बादलों पर आएगा। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान आसमान की तरफ लगा हुआ है, बादशाह आने वाला है। हालेलुया। जब किसी का ध्यान इस बात पर लगा होता है तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो किंगडम माइंडेड होगा। क्या होगा? आज लोग किंगडम माइंडेड नहीं है, आज इतने मटीरियलिस्ट हो गए हैं। वो हमेशा चाहते हैं 2 + 2 5 हो जाए किसी तरह। पैसों की फिक्र, मुश्किलात के पर तवज्जो, हालात पर तवज्जो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या शागिर्दों को मुश्किलात नहीं थी? अब मैं किसी को मारा कूटा नहीं गया, सताया नहीं गया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां दे दी, मारा कूटा गया, उन्हें सताया गया। एजार रसानियां यरूशलेम में शुरू हो गई रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद। लेकिन वो तब भी लोग जब उनके खिलाफ थे, जब उनका मजाक उड़ा रहे थे, इसी दिन जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ कह रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये तो ताज़ा नशे में है, ताज़ा मैं के नशे में है। हालांकि ईद पेंतिकोस्त की रात रोज़ा रखा जाता था और वो सुबह 10 बजे खोला जाता था। उनको मालूम था ये मसीह के पैरोकार हैं, ये नशा नहीं करते, फिर भी ताने दे रहे थे। वो गैर जुबानें बोल रहे थे, वो क्या कर रहे थे? ताने दे रहे थे। तब पतरस खड़ा हुआ, डुनामिस पावर के साथ भरा हुआ, उसने उनको बताया ये वो रूहुल कुद्स है जिसका वादा योएल नबी ने किया, यीशु मसीह ने कहा मैं उसे भेजूंगा। वही रूहुल कुद्स उसने आज यीशु मसीह ने नाजिल कर दिया है। हम ताज़ा मैं के नशे में नहीं है, हम तो रूहुल कुद्स के नशे में है, उसकी मैं के नशे में है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी दुनिया ताने देती है, दुनिया ताने देगी। आपने क्या करना है? रुक जाना है। डुनामिस पावर, ये डुनामिस पावर वो पावर है, यीशु मसीह ने कहा जब तक आलम बाला से पढ़ लें जरा ये आयत। अब यीशु मसीह ने फिर उनकी तवज्जो किधर भेजी? डुनामिस पावर के मुतालिक बताने लगा। यीशु मसीह ने फिर उनकी तवज्जो कहाँ भेजी? यीशु मसीह ने उनकी तवज्जो फिर रूहुल कुद्स की तरफ लगाई। पहले भी क्या कह रहे हैं? तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। वो कहते ने बादशाही कदम है बड़े। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम रूहुल कुद्स से वो क्या कहते हैं? कहते हैं बादशाह कदों बनना जे साजी है तो दसो। साजी फिर किधर निगाह लगाते हैं? फिर कहते हैं ओए अपने काम नाल काम रखो। और 8वीं आयत में कहते हैं फिर रूहुल कुद्स की बात, कहते हैं अपने काम, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह फिर उनका ध्यान किधर लगा रहे हैं? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाने के लिए, रूहुल कुद्स से मामूर होने के लिए, डुनामिस पावर पाने के लिए। फिर बताऊंगा ये डुनामिस पावर है क्या। तो यीशु मसीह किधर ध्यान लगा? लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। आमीन। ये कहकर चले गए, ठहरे रहो। इन्होंने क्या किया? वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है वापिस आए और पहले बाब में देखें कितने लोग थे, 14वीं आयत में देखें, और 13वीं और 14वीं आयत में इनके नाम लिखे हुए हैं। शागिर्द थे और ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में से जो तखमीनन 120 हैं, 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा। कितनी जमात थी? 100। कहां झुक गया बाके? समझ आ गई बात की। जब मालिक मुनज्जी
खालिक कायनात अपने आका अपने निजात दहिंदा को बादलों पर वो जाते हुए देखा। दो फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा जिस तरह तुम इसे यीशु को बादलों पर जाते देख रहे हो, ये यीशु एक दिन बादलों पर आएगा। अब उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ। वो आकर ठहर गए दुआ में। कहाँ ठहर गए? आज लोग रूल कुछ से बपतिस्मा पाना चाहते हैं, डुनामिस पावर पाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा पहले बाब में, यीशु मसीह ने उनको कहा 8वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं आगे चलते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है किस तरह से यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जब रूल कुछ नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। माल पहला बाब उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? जब रूल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? ये कुव्वत के लिए यूनानी लफ्ज डुनामिस पावर इस्तेमाल हुआ है। डुनामिस का मतलब है, ये डायनामाइट से निकला है। डायनामाइट जिसको कहते हैं, ये एक टुकड़ा होता है, ये एक लोहे का छोटा टुकड़ा है जिसको आग लगाई जाती है। तो ये पहाड़ों में रख दिया जाता है और डायनामाइट जब पहाड़ों में रखकर उसको आग लगाई जाती है, बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम ये कुव्वत पाओगे, ये कुव्वत तुम्हारे अंदर होगी। बदी की कुव्वतें, अबलीस की कुव्वतें, हर तरह के पहाड़, मुश्किलात के पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और तुम इस तरह के पावरफुल गवाह बनोगे। तुम अबलीस पर, उसकी कुव्वतों पर गालिब आ जाओगे। तुम जमीन के इंतहा तक मेरे आप गवाह हैं। गवाहों का ध्यान, ज्ञान, सच्ची गवाही कब देंगे? जब गवाही उनके अंदर होगी। गवाही क्या? हमने देखा है, हमने सुना है, हमने छुआ है, हम जानते हैं हमारा यीशु निजात दहिंदा है। ये गवाही रसूलों ने दी। जो सुनते नहीं, उससे मुलाकात नहीं कर सकते, खुदा की हजूरी में भी आकर नहीं मिल सकते, उससे ध्यान और ज्ञान ठीक नहीं है, वो गवाह भी नहीं हो सकते। और गवाह ही मुंतजर है उसके बादलों पर आने के। गवाह क्या है? उसके बादलों पर आने के मुंतजर हैं। गवाह बनने के लिए रूल कुछ दिया गया है। मैं आपको बताऊं, इंटरटेन करने के लिए रूल कुछ नहीं दिया गया कि गैर जुबानें बोल बाल कर खुद खुश हों, एक दूसरे को खुश करें। रूहें जीतने के लिए, अबलीस की पावर्स, अबलीस की ताकत को, बदी के पहाड़ों को रेजा रेजा करने के लिए, अबलीस की कुव्वतों के जत्थों को रेजा रेजा करने के लिए, अबलीस की सारी फौजों को मार भगाने के लिए रूल कुछ की डिनामस पावर आपको दी गई है। हालेलुया। कितने भरना चाहते हैं रूल कुछ से? भरना चाहते हैं? पेंतिकोस्त के मुतालिक मैं बता रहा था, पेंतिकोस्त जो है ये नई फसल के वक्त की है। ये फसल काटने पर खुशी मनाई जाती है। पेंतिकोस्त की ईद यहूदियों में इस तरह की थी कि फसल के काटने पर क्या किया जाता? खुशी मनाई जाती और वो खुशी मनाते। और पहला फल फसल का, पहली कटी हुई फसल की पैदावार खुदा के हुजूर नजर के तौर पर पेश करते। इसे नजर की ईद भी कहा जाता। फसलों के काटने की ईद और नजर की ईद, पहले फल पेश करने की ईद कहा जाता है। इसी तरह ये तो यहूदी रस्म थी, लेकिन मसीहों के लिए पेंतिकोस्त क्या है? मसीहों के लिए पेंतिकोस्त कलीसिया के लिए दुनिया में खुदा के लिए रूहानी फसल की कटाई का आगाज हो गया है। पेंतिकोस्त के दिन आग के साथ, शोला की तरह फटती हुई जुबानों के साथ ये ऐलान किया गया, दुनिया में रूहानी फसल की कटाई का आगाज हो गया है। और अब हमें अपने पहले फलों को, अपनी जिंदगियों को खुदा के आगे क्या करना है? पेश कर देना है। हालेलुया। क्या पेश करना है? कुछ लोग हदिये पेश करते हैं, नजराने पेश करते हैं, चर्च के लिए बड़ी चीजें देते हैं, अपना आप पेश नहीं करते। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, खुदा क्या चाहता है? खुदा आपको चाहता है
आप अपना आप पेश करें। यही पेंतिकोस्त का मतलब है। किसको पेश करें? अपने आप को पेश करें। रूहानी तौर पर रूहों की रूहानी फसल की कटाई लोग शख्सी तौर पर जानने के लिए आए। इस खास पेंतिकोस्त के दिन रूनुमा आने वाले वाक़यात ने बड़े लोगों पर असरात छोड़े। और पेंतिकोस्त का दिन जो है, इसका मतलब क्या था? फिर हम दुआ करेंगे। इसका मतलब यह था, गौर से सुनिए, पहले रूल कुद्स की मामूरी आती नबियों पर आती। किस पर आती? या खास लोगों पर रूल कुद्स आता और वो कुछ देर के लिए आता, नबी नबूवत करते, को खास काम रूल कुद्स उनसे लेता, फिर रूल कुद्स उठ जाता। नबियों पर भी रूल कुद्स ठहरा नहीं रहता था, उनके अंदर नहीं रहता था। गौर से सुने मेरी बात। पेंतिकोस्त के दिन क्या ऐलान हुआ? जो खुदावंद ने वादा किया था, मैं दूसरा मददगार भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ, बल्कि तुम्हारे कहां रहेगा? आपका दिल रूल कुद्स का मक़दस है। तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जो इसको बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। अगर आप रूल कुद्स का मक़दस नहीं बनना चाहते या नहीं बनेंगे, तो कलाम कहता खुदा बर्बाद करेगा उन लोगों को। वहां की गंधक की झील में डाले जाएंगे। अगर आप दुनिया की तालीमात का मंदर और मकसद बने हुए हैं, अगर आप यीशु मसीह से बाहर कुछ और चीजों की दिलचस्पी से भरे हुए हैं, तो आपको उसने बनाया कि आप रूल कुद्स का मक़दस हैकल बन जाएं। और इन हैकलों की सफाई जरूरी है ताकि रूल कुद्स आकर इसमें बसेरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बताना चाह रहा हूं, हुआ क्या? ये ऐलान क्या हुआ? ऐलान हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन आग के साथ, शोला की फटती हुई जुबानों के साथ ऐलान हुआ, अब रूल कुद्स आ गया है हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर रहने के लिए। अब कभी कभार खुदा की हजूरी नहीं होगी, अब आर्जी कुव्वत नहीं मिलेगी, अब ये हमेशा तुम खुदा की हजूरी में रहोगे, हमेशा तुम कुव्वत से भरे रहोगे। हालेलुया। जब तुम रूल कुद्स पाओगे, कुव्वत से भर जाओगे, तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम से लेकर तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे हमसाए, तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले तुम्हारा यरूशलेम है। यरूशलेम से शुरू करके यहूदिया, तुम्हारे पड़ोस अड़ोस दूर के लोग, दूसरे शहरों के लोग तुम्हारे यहूदियां हैं। हमें दूसरे शहरों में जाना है मुनादी करने के लिए, रूहों की निजात के लिए। हालेलुया। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, गैर कौमें, सामरी और यहूदियों के आपस में खाते पीते कोई ताल्लुकात नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हें सामरिया में भी जाना है, अब तुम्हें जमीन की इंतहा तक जाना है, तुम मेरे गवाह हो। ये बता दिया, आरसी तौर पर नहीं है जैसे पुराने अहदनामे में था। अहद अतीक में अब खुदा के तमाम लोगों के लिए, हर एक के लिए, सिर्फ नबियों के लिए नहीं, हर एक के लिए खुदा की हजूरी मुयस्सर है। मुसलसल खुदा की हजूरी में आप जिंदगी गुजार सकते हैं, मुस्तकिल कुव्वत में रह सकते हैं और आप खुदा
खुदा की हजूरी से भर दिए गए हैं, जो कभी मामूरी खत्म नहीं होगी, बल्कि रूह में मजमूर गाते रहो, रूह से मामूर होते रहो। ये मामूरी कम नहीं होगी, लीक नहीं होगी, वीक नहीं होगी, बढ़ते रहोगे इस मामूरी में। तुम मामूर होते रहो। शराब में मत वाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर कि क्या करो, रूह से मामूर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रोज मामूर होते जाओ। 1 मिनट दुआ नहीं, 2 मिनट दुआ नहीं, 5 दिन दुआ नहीं, 5 घंटे दुआ नहीं, थोड़ी देर दुआ नहीं, इतवार के इतवार दुआ नहीं, कुछ दिन दुआ नहीं, हर लम्हे हर वक्त तुम कुव्वत से भरते जाओ, रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये जोर की आंधी का सुनाटा, हालेलुया, वो आंधी उड़ा ले जाती है। आमीन। पुरानी चीजों, पुरानी बातों को आज निकलने दे। जोर की आंधी का सुनाटा आ गया हुआ है। आग की तरह फटती हुई जुबानें आग खालिश कर देती है, पाक कर देती है सोने को। सोने में, चांदी में जो मैल और रांगा होता है उसको निकाल देती है। बनावटी ना बने, खालिस कुंदन बन जाए। खालिस मसीही आग खालिस बना देती है। पाक रूह की आग जब आपके अंदर लगेगी आपको खालिस बना देगी। आप खालिस गवाह बन जाएंगे। आप खालिस खून खरीदे हैं, आप खालिस गवाह, खालिस गवाह, खालिस आसमान की बादशाही के मुंतज़िर खुदा के बेटे और बेटियां, जिन्हें यीशु बादलों पर लेने आने वाला, खालिस पाक दुल्हन है जिनको वो लेने बादलों पर आने वाला है। आइए अपनी आंखें बंद करें। फिर अगले संडेज यहाँ किसी सेमिनार में रूल कुद्स के मुतालिक बहुत कुछ सीखेंगे। एक बात लेकिन बताना चाहता हूँ रूल कुद्स के मुतालिक, मसीही मजहब बाकी मजहबों से जुदा क्यों है, लहदा क्यों है? आप ये सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मसीही मजहब बाकी मजहबों से जुदा क्यों है? फिर रूल कुद्स काम करता है, रूल कुद्स मौज से करता है, रूल कुद्स मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मसीही मजहब बाकी मजहबों से किस तरह मुख्तलिफ है? मसीहत इसलिए मुख्तलिफ है, सारे मज़ाहिब गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करते हैं, सारे मज़ाहिब अपने अपने तौर पर निजात का ऐलान करते हैं, सारे मज़ाहिब अपने अपने तौर पर जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी देते हैं, लेकिन वाहिद मसीहत है जिसमें यीशु मसीह ने खून बहाकर गुनाह माफ़ किए। और इससे बड़ा और एक और काम जो हमारे लिए कर दिया, बाप से लेकर रूल कुद्स भेजा, और किसी मज़हब में ऐसा नहीं है गुनाह माफ़ करने के लिए। वो कहते हैं लेकिन मसीहत में रूल कुद्स की कुव्वत ऐसी है जो मसीहों को दी गई है, जो ना सिर्फ यीशु के वसीले गुनाह माफ होते, बल्कि रूल कुद्स के वसीले उन गुनाहों से बचने के लिए, उन पर गालिब होने के लिए हमें ताकत और कुव्वत मिल गई है। इसलिए कहा मैं जाता हूं, दूसरा मददगार भेजूंगा, तुम पावरफुल होगे, तुम गालिब आओगे। वो डुनामिस पावर तुम्हारे अंदर है, ना सिर्फ गुनाह से बचने के लिए, गुनाह पर गालिब आने के लिए रूल कुद्स आपकी जिंदगियों में कुदरत से काम करता रहेगा। हालेलुया। जोरदार तरीके से दोनों हाथ खड़े करके बोले आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं और दुआ मांगना शुरू करें। आइए रूल कुद्स को पा लें। अगर आपने आज तक रूल कुद्स को नहीं समझा उस तरह, रूल कुद्स मैंने शुरू में बताया, रूल कुद्स पानी नहीं है, रूल कुद्स आग नहीं है, रूल कुद्स तेल नहीं है, रूल कुद्स कबूतर नहीं है, रूल कुद्स खुदा है। खुदा पाक रूह को पा लें। यीशु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे रूह की जरूरत है, रूल कुद्स की जरूरत है, रूल कुद्स मेरी जरूरत है।
आइए दुआ मांगना शुरू कर दे। मैंने कहा खुदा उनके जरूरी इस जगह पर आपको छू रही है। मैं बीमारों के लिए पहले दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, जिनकी दरख्वास्तें आई हैं यीशु के नाम में, उनके लिए शिफा, बरकत और बहाली चाहते हैं। खुदा पाक रू तो मौजज़ात आज भी करता है। उनकी ज़िंदगियों के लिए मौजज़ात कर। हार्ट के प्रॉब्लम चले जाएं, दिमागी प्रॉब्लम चले जाएं, लानतें चली जाएं, बीमारियां चली जाएं, रोग चले जाएं, दुख चले जाएं, अबलीस का नापाक गंदा हाथ उठ जाए और जादू टूने की लानतें छोड़ दे इन बदनों को। हर तरह की बीमारी तुझे यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, इन बदनों को छोड़ दे। खुदा हम बेटे आमर के लिए दुआ करते हैं जो आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है। खुदा हम उसको छू, उसकी शुगर नॉर्मल हो जाए, रहम कर उस पर। आमर अकरम के लिए जिंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती मांगते हैं, दुआ करते हैं। आमर अकरम को छू, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर आमर अकरम के लिए दुआ करेंगे। जो इस वक्त नौजवान जिसकी शुगर बहुत हाई हुई है और वो हॉस्पिटल में है, दुआ करें खुदा उसकी शुगर नॉर्मल हो जाए। नौजवान है, शानदार आवाज सीखा, खुदा उन्हें माफ कर, रहम कर, फिर से तेरी हजूरी में आए वो। खुदा तो रहम कर, गलतियों खताओं को माफ़ कर। तेरे कलाम में लिखा है जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके 22 बीमार बच जाएगा। उसने गुनाह की वो माफ़ हो जाएंगे, मैं उसे उठा खड़ा करूँगा। खुदा उठा खड़ा कर उसे बीमारी के बिस्तर से, रहम कर। इसी तरह जिनको शुगर है शिफा पाएँ, हार्ट के प्रॉब्लम चले जाएं, गुर्दों के प्रॉब्लम चले जाएं, हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए, हर तरह की लानतें और बीमारियां चली जाएं। शमन्ना रवासिका एता रवा शानदार रवासका लानतो बीमारियों एबलिसी तासिरो यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, इन बदनों को छोड़ दो। और खुदा ये दरखास्तें जो आई हैं आमर अकरम की, अनवर मसीह की, खुदा उनके इस तरह आई इन बेऔलाद जोड़ों की, खुदा उनके दूस खुदा इसी तरह से नकाश शामिल के लिए और खुदा उनके नीज सजात के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम में शिफा पाएं, यीशु के नाम में गिल्टियां और रसोलियां चली जाएं, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं। यीशु के नाम में दिल के वॉल्व जो लीक है नए हो जाएं। यीशु के नाम में गिल्टियां और रसोलियां चली जाएं। यीशु के नाम में इब्लीस का नापाक और गंदा हाथ उठ जाए। यीशु के नाम में हार्ट के सारे प्रॉब्लम चले जाएं, थायराइड की बीमारी चली जाए, शुगर चली जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए, टीबी की बीमारी चली जाए, दमे की बीमारी चली जाए, जॉइंट का पेन चला जाए, जॉइंट पेन यीशु के नाम में चला जा, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम चले जाएं, मोरे नए बन जाएं। शिफाएं, बरकतें और भालियां जारी हो, लहू की धारा से घेर और शिफा जारी कर यीशु के नाम में, आमीन। रू में पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू में घरों में जाकर दुआ में ठहर जाएं। यहाँ हर शाम 8 बजे आए बेदारी की दुआ के लिए, हर शाम 8 बजे यहाँ आए, खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया जी। पाकरू यहोवा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया। हाँ, प्रस्तुत करें जिस तरह रूह आपकी रहनुमाई करता, प्रस्तुत करें। पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ओ ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गैलरी वाले भाई की पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग
अपनी था यसू जी ने पले आसिरूनु अपनी था यसू जी ने पले आसिरूनु रूदी मामूरी नल तकिए यसूनु रूदी मामूरी नल तकिए यसूनु ते पिंगा चढ़ी गईया ने 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 बाकरू यहोवा दा बाकरू मसीहा दा बाकरू यहोवा दा बाकरू मसीहा दा सदाए साडे अंदर ते मजा लग गईया ने ते मजा लग गईया ने ते मजा लग गईया ते मजा लग गईया ते मजा लग गईया दे ते मजा लग गईया दे ते मजा लग गईया दे ते मजा लग गईया। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है? तो आए खुशी के साथ शादमानी के साथ झूमते हुए मिलके कहें ओ पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा बसदा है साडे अंदर ते मजा लग गईया ने ते मजा लग गईया ने ओ ते मजा लग गईया ने मजा लग गईया ने ओ बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर 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 दूजे दे विच यारो बंद समंदर दूजे दे विच यारो बंद समंदर ते पिंगा चढ़ गईया ने ते मजा लग गईया ने ओ ते पिंगा चढ़ गईया ते मजा लग गईया लाइके पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा बसदा है साडे अंदर ते मजा लग गईया ने मजा लग गईया ने वो लग गया ते मजा लग गया ते मजा लग गया ते हाथ फंसा के मजा लग गया ने ते मजा लग गया ने ते मजा लग गया ने ते मजा लग गया पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा सदा है साडे अंदर ते मजा लग गईया ने 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 आपकी बारी ते मजा लग गईया ने ते मजा लग गईया ने ते मजा लग गईया ने ते मजा लग गईया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे फजल और रहम को मांगते हैं, तेरी मेहरबानी के लिए शुक्र करते हैं। आज जितने लोगों ने रुल का तजर्बा हासिल किया उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इसी तरह घरों में ठहरे रहें, दुआ में ठहरे रहें। आज से बेदारी का आगाज़ करते हैं यहाँ से, और रोज़ शाम 8 बजे यहाँ जमा होकर तुझे जलाल दें, रूस से मामूर होते जाएं। हर संडे हम तुझे जलाल दें, हर फ्राइडे तुझे जलाल दें। फ्राइडे की मीटिंग्स में तुम्हारे साथ हो, बरकत दे खुदावन। खुदावन जो हदियत तेरे लोगों ने दी उन पर बरकत दे, 100 गुना करके लुटाना। जो दैयकियाँ और हदिये दयानतदारी से देते हैं खुदावन, दैयकियों और हदियों में तुझे नहीं ठगते, उन्हें बरकत दे। जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं
जोशुआ टीवी को भेजते हैं किसी तरह भी, उन्हें बरकत दे। जोशुआ टीवी के पार्टनर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इन्हें बरकत दे पूरी दुनिया में। भाई परवेज के लिए तेरा फजल चाहते हैं, भाई यूसुफ के लिए, बेटे इंद्रियास के लिए तेरी रहमत और फजल चाहते हैं, शिफाएँ और बहालियाँ और बरकतें चाहते हैं। खुदाउन कुदूस खुदा तेरा सुनील तारक के लिए तेरा फजल चाहते हैं। इसी तरह से खुदाउन कुदूस खुदा शारून और हरून के लिए, खुदाउन एल्डर साहब के लिए, समीना और आमर और बच्चों के लिए और इनकी फैमिलीज के लिए, खुदाउन शरून और उन की फैमिलीज के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। जितने कलीसिया से दूर हैं, दूसरे मुल्कों में, उन पर तेरा फजल चाहते हैं। भाई आतफ के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे दरमियान आए हुए हैं, खुदा उनको बरकत देना जब वो उस मुल्क में जाएं। जितने इस कलीसिया से दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, खुदा उनको बरकत दे। जो जोशुआ टीवी के पार्टनर हैं दूसरे मुल्कों में, उन्हें बरकत दे। अपने फजल से घेरे रखना, किसी चीज़ की कमी ना रहे। और जितनों ने हदिया डाला आज उनको बरकत दे। जो अभी जैज़ कैश इजी पैसा या अकाउंट में हदिया भेज रहे हैं उन्हें बरकत दे, किसी चीज़ की कमी ना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे रूल कुद्दस के नाम से, आमीन। इसराइल की सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा बाप, बेटे रूल कुद्दस के नाम, आमीन।